ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी चौथा अध्याय होगा और चौथा अध्याय ये तृतीय खंड का है। तो आज का अध्याय शुरू होता है ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं जगजननी, मैं आप पुत्र विहीन माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समाजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबूल भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए। उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरश सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्वान, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कृतियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीक सिंहासन पर विराज कराइए, मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्ना अलंकार पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए, भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संजक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी जैसे उसकी बातों को समझ ही नहीं रही हूँ। विप्र भी उनकी भावभंगी को देखते हुए समझाता हुआ कहता चला जा रहा था, माता मैं तत्पश्चात मैं रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते और ना मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा जिनके करने से जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता हो। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वर, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्योमों में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्य सत्या और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तत्पश्चात व्रत, उपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं और यही कारण है आपके अंक में गोलोकवासी परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। विप्र का अंतर्ध्यान होकर शिशु रूप में प्राकट्य शिवप्रिया भवानी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तेजोमय मुखमंडल वाले किंतु कृशकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच रही थी कि ये क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वो ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतपुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती जी की सैया पे नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनके प्रकाश प्राप्त करके जगमग रही थी तथा रूप छटा भी अद्भुत थी। उसका वर्ण चमक चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शरीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओष्ठ पक बिहबल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनकी शैया में विद्यमान त्रैलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पे आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता। वह भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जग जननी व्याकुल न हो,
वे तो स्वयं परात्मा ब्रह्म ही थे जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यक में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्य व्रत का प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों में से अनुपम तेज निकल रहा था जिससे समस्त अंतःपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिव जी के पास जाकर बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्वती के पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने सैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा जो छत की ओर एकटक नहा रहा था। शशिभूषण और अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे, अरे, यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य ही वे परात्पर परमात्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगजननी ने अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रियतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसे ही मेरी मन की स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंद मग्न हुई गिरजा नंदिनी नवजात शिशु रूप परात्मा ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी और पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तत्पुराण भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु, आपने मेरी चिर परिचित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माया में विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को न भूल जाऊं। अब कैलाश शिखर स्थित शिव सदन के प्रारंभ में पुत्रोत्पत्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुमधुर बाजे बजने लगे। नारियां मंगल गीत गाती हुई उस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुई। भगवान शंकर ने शिशु का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन के पश्चात अभिलाषी दक्षिणा दी गई। वंदी जनों और भिक्षुकों को भी उनकी इच्छा अनुसार धन रत्नादि दिए गए। हिमाचल में अपने दौहित्र के जात कर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों को 1 लाख विशिष्ट रत्न, 1 सहस्र श्रेष्ठ गजराज, 3 लाख दिव्य तुरंग, 10 लाख कपिला गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, बहुमूल्य रत्न अलंकार एवं वस्त्रादि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने भी हर्षातिरेक में भरकर प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर पार्वती के पुत्र रूप में परम ब्रह्म के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं दान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी दिव्य भरण दान दिए। फिर अन्यान देवताओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी। सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दी गई उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। भगवती गायत्री, सावित्री, शारदा, रमा, ब्रह्माणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने असीमित धन और गवादि पशुओं एवं वाहनों का दान किया था। कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया था। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंद उत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ के कुछ दानादि क्रिया भी की जा सकती थी, वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालक के चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम यथाशीघ्र यशस्वी बनो और समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हो। विष्णु ने कहा, शिशु, तुम चिरंजीवी रहो। ज्ञान में अपने पिता शिव जी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो। तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर भी होगे। धर्म ने कहा, तुम सदैव धर्म में स्थिर रहो। तुम्हारे द्वारा कभी कोई अधर्म कार्य न हो, वरन जो अधर्म करने वाले उनके विनाश सदैव तत्पर रहे। इंद्र ने कहा, बालक, तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो। विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुर एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो।
इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, शिव, हिमालय में नाग, पृथ्वी एवं पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया और ऐश्वर्यवान बुद्धि एवं सिद्धि निदान विधान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना तथा मनोहर रूप लावण्य संपन्न पत्नी, महान कवित्व शक्ति धारण एवं स्मरण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया। फिर यह कामना व्यक्त की गई कि वह हरि भक्तों और सज्जनों का शरण दाता, विघ्ननाशक, धर्म के समान स्थिर, शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों में दया करने, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांगों पारंगत एवं सिद्धि कामियों को सिद्धिदाता बने। तो आज कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद है। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली कथा में ज़रूर आप आएँ। तब तक के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।